हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब इंडिकेट होता है और कोई लेजर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कब इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी लेजर अकाउंट को देखते हैं, टोटल करनी हमें आती है, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन लिखने हमें आता है, बट बहुत बार स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाता है जब उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या बता सकते हैं ये अकाउंट डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है या क्रेडिट। तो इस समय बच्चों को जो डाउट्स आते हैं वो क्या सोचते हैं और करेक्ट आंसर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दो अकाउंट दिख रहे होंगे। ये जो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ नभा, आभास अकाउंट लिखा हुआ है। इस अकाउंट को ध्यान से देखिए और आप 2 मिनट सोचिए और मुझे बताइए कि ये अकाउंट डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है या क्रेडिट। आंसर मैं आपको बता रहा हूं 1 मिनट में, तब तक आप अपना फर्स्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और फिर फाइनल डिस्कशन के बाद वाला अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए बच्चों, क्या लग रहा है आपको? सर ये जो अकाउंट है इसे देखने से तो ऐसे लग रहा है कि सर डेबिट की जो टोटल है वो है 27,000। जी सर, वो तो हमें दिख गई। और क्रेडिट की टोटल की अगर हम बात करें तो सर वो 27 है और यहाँ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर लिखा है क्रेडिट में, ये वाला 2950, और क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि ये जो अकाउंट है, दिस अकाउंट इज इंडिकेटिंग क्रेडिट बैलेंस? क्या ऐसा कहना सही होगा सर? जो दिख रहा है वो क्या यही है बात? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब डेबिट साइड की टोटल 27,000 है जो ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल 27,000 है बच्चों जो ज़्यादा है, इस टोटल में से जो क्रेडिट साइड की टोटल आई होगी वो माइनस की गई होगी। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखा है, मतलब क्रेडिट में ये जो बैलेंसिंग फिगर है इतना बैलेंस कम था। आया कैसे? डेबिट की बड़ी टोटल में से क्रेडिट की टोटल माइनस की गई होगी। सर ये आपको कैसे पता चल गया? देखने से, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है। इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन क्रेडिट साइड, इसका मतलब है टोटल कौन सी ज्यादा थी? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, तभी तो बैलेंसिंग फिगर हमें क्रेडिट में मिला। तो इसे कहा जाएगा, ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये अकाउंट कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है? तो बच्चों ये अकाउंट इंडिकेट कर रहा है डेबिट बैलेंस। और एक्चुअल में अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कैरिड डाउन से पता चलता है कि वो बैलेंस कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो बच्चों ये गलत है। या तो जिस साइड की टोटल ज्यादा है वहां से पता चलता है, और वैसे देखने से पता चलता है कहां लिखा गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां से पता चलता है कहां लिखा गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन? तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस कैरिड डाउन को इस मंथ के बाद, कौन सा मंथ है? ये जो मंथ है बच्चों सितंबर, 1 अक्टूबर को जब आप यहां पर इसे पोस्ट करेंगे, अक्टूबर 1 को जब इस बैलेंस को आप यहां पोस्ट करेंगे, तब आप इसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो 2,950 रुपीज है बच्चों वो यहां आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में, जिन्हें मैंने हाईलाइट करके रखा था ताकि आप उन चीज़ों को देखकर कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट ना करें। ये देख लीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन को देखकर हमें पता चल सकता है कि वो कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। सेम और एक अकाउंट देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ आभा नाभाज अकाउंट। अब इन द बुक्स ऑफ आभा नाभाज अकाउंट लिखा हुआ है, यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों देखिए क्रेडिट की टोटल कुछ है 27, सेम डेबिट की भी टोटल है, और यहां बैलेंसिंग फिगर कहां लिखा है? डेबिट में। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। अब ये कहां लिखा है? ब्रॉड, कहां लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन? कहां लिखा है? डेबिट में। और ये वापस से ब्रॉड डाउन कहां होगा? क्रेडिट में होगा। तो अल्टीमेटली इसे भी कहा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है नभाज अकाउंट, दिस नभाज अकाउंट इज इंडिकेटिंग क्रेडिट बैलेंस। कहां से पता चला? कौन सी टोटल ज्यादा है वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कहां आपने ब्रॉड डाउन लिखा है, सही जगह पर लिखा है, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक अकाउंट कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, क्या वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है। तो इन दिस सिचुएशन दिस नभाज अकाउंट इज इंडिकेटिंग क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ क्रेडिट में आ जाता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये इंडिकेट कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। और इसके पहले वाला जो अकाउंट है वहाँ ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखा था, तो यहाँ से पता चलता है कि ये अकाउंट इंडिकेट कर रहा है डेबिट बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ लिखा है उस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर जी। और भी अगर कोई ऐसा अकाउंट है हमारे सामने, जैसे इसे देख लीजिए, ये है अनुपम्स अकाउंट, अनुपमा नहीं है अनुपम है, ध्यान से। तो ये जो अनुपम्स अकाउंट है इसकी बच्चों अगर हम बात करें तो क्रेडिट में देखिए कितनी है टोटल? 8,000। डेबिट में यहाँ 1 2 3 पोस्टिंग है, और यही लिखा हुआ है बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है कहाँ है? डेबिट में। तो क्या इसे डेबिट बैलेंस कहना सही होगा? बताइए बताइए। नहीं, गलत होगा। ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, बैलेंसिंग फिगर सिर्फ डेबिट में आया था, और अल्टीमेटली ये मतलब ये ब्रॉट डाउन के फॉर्म में लिखा तो कहाँ जाएगा? वापस से ये कहाँ जाएगा बच्चों? डेबिट में ही जाएगा।
तो ये देखिए क्रेडिट में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आई होप इस छोटे से वीडियो से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।